नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, नवंबर या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और उससे ही जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा इस बार ओपन कैटेगरी यानी जनरल कास्ट यानी सवर्ण नहीं होगा, तो या तो ओबीसी होगा या दलित होगा। इस बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बार जितने संगठन महामंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था उनसे भी एक बार राय ली गई, लेकिन कुछ कहानियां हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये कहानियां कितनी सच्ची कितनी झूठी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हलकों में इन कहानियों को खूब चटखारे ले लेकर सुनाया जा रहा है। कहानी नंबर 1 यह है कि मोदी और शाह की जोड़ी चाहती है कि सुनील बंसल या फिर विनोद तावड़े, इन दोनों में से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इन दोनों के साथ एक समस्या है। सुनील बंसल जब उत्तर प्रदेश में थे तो योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी नहीं पटी और उसके कई कारण हैं जो कि किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि जब सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में थे तो वो एक शैडो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे और वो अमित शाह के आदमी माने जाते थे। तो एक ऑब्जेक्शन ये है कि सुनील बंसल को अगर बनाया गया तो योगी आदित्यनाथ नाराज हो सकते हैं। और दूसरे जिनका नाम लिया जा रहा है वो है विनोद तावड़े, महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार भाजपा के प्रभारी हैं और उनके साथ भी यही समस्या है। कहा यह जाता है कि विनोद तावड़े के साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं हैं, या बिहार भाजपा के कुछ बड़े नेता ऐसे हैं, खास करके पुराने वाले नेता, जो विनोद तावड़े को पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी से साइडलाइन करने में या उनका टिकट काटने में विनोद तावड़े का हाथ जरूर रहा है। और कुछ नाम है, जैसे अश्विनी चौबे का कुछ लोग नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली स्थिति क्या है, लेकिन कहा यह जाता है कि बिहार भाजपा के सीनियर नेता विनोद तावड़े को पसंद नहीं करते, तो अगर उन्हें बनाया जाता है तो विरोध हो सकता है। लेकिन ये सब छोटे मोटे विरोध हैं, इनसे क्या होगा? अगर मोदी शाह ने ठान लिया कि विनोद तावड़े या सुनील बंसल को बनाना है तो बनाना होगा। लेकिन अब कुछ बड़ी खेमेबाजी के बारे में बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, इन सब ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। और दूसरी ओर अमित शाह, नड्डा, ये एक है। अब राजनाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि फिलहाल तो न्यूट्रल हैं, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, इस तरह के नेताओं की तरफ है। मेरा सवाल यह है कि क्या नवंबर में जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी हो रही है वो भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी? क्योंकि आज से ही ये कहा जाने लगा है कि हेमंत बिश्व शर्मा हो, उन्हें भी अमित शाह नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ हो, उन्हें भी अमित शाह नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, पर उन्हें हटाने के पीछे कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बारे में कहा जाता है कि अमित शाह या मोदी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। तो जिनको ये सब नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपने अपने इलाके के मजबूत क्षत्रप हैं, क्या उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है? और क्या इस खेमे को नितिन गडकरी, संघ और राजनाथ सिंह का साथ है? अगर ऐसा है तो ये खेमा धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा और यहीं से 2029 में मोदी के बाद कौन, इसका जवाब मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि नड्डा और अमित शाह की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसका कारण है उनके द्वारा लिए गए फैसले। जब असम की जनता हेमंत बिश्व शर्मा की डिमांड कर रही थी तो ये सर्बानंद सोनोवाल के पीछे थे। जब मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को चाहती थी तो इन्होंने मोहन यादव को एक आगे कर दिया। जब राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे के नाम पर वोट दे रही थी तो उन्होंने भजन लाल को आगे कर दिया। तो आरोप ये है कि ये लोग पिक एंड चूज करते हैं, किसी को भी सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, इस नीति में विश्वास रखते हैं। और जिस तरह राज्यों के मुख्यमंत्री तय किए गए हैं, ये डायलॉग
सटीक बैठता है। अमित शाह और नड्डा कहते होंगे कि किसी को भी उठा के स्टार बना दूंगा, किसी फिल्म का डायलॉग था। तो अब किसी को उठा के स्टार बनाने का जमाना गया, उसे लेकर अनकंफर्टेबल है एक तबका। और एक बात और है जो कि बहुत ही धीमे स्वर में कही जा रही है कि जरूरी नहीं कि सुनील बंसल या विनोद तावड़े ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि एक महिला नेता ऐसी हैं जिनके पीछे गडकरी, राजनाथ, योगी आदित्यनाथ, हेमंत शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा सिंधिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत लगी है। देखना यह होगा कि अगले 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हलकों से क्या क्या खबरें निकल कर आती है। और मैं फिर से बता रहा हूं, इसी से तय होगा कि 2019 का रास्ता किधर जाएगा। मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद शिवराज, या फिर कोई और का मतलब अमित शाह भी समझ सकते हैं। नमस्कार।